जय हिंद। पिछले क्लास में मैं आपको बीज तथा अंकुरण बता दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पादप हार्मोन यानी फोटो हार्मोन है। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पौधों को बढ़वार यानी विकास और वृद्धि में मदद करता है, सहायता देता है। और ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पौधे की वृद्धि और विकास को होने से रोकता है। और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे नेचुरल फल पकता है और कैसे कृत्रिम फल को पकाया जाता है, क्या होता है एथिलीन और क्या होता है एसिटिलीन। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोन क्या होता है। हार्मोन केवल दो ही काम करता है, या तो किसी भी क्रिया को या तो वो बढ़ा देता है या किसी भी क्रिया को वो घटा देता है। यानी कि कुल मिलाकर जो है हार्मोन क्या काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो पादप हार्मोन क्या होता है, पादप में यानी पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को हम फोटो हार्मोन या पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। पादप हार्मोन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और एक होता है वृद्धिरोधी हार्मोन। तो ऐसा हार्मोन जो कि पौधों की वृद्धि और विकास अंकुरण में मदद करे वो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है। और ऐसा हार्मोन जो कि पौधों की वृद्धि, विकास तथा अंकुरण में ये अवरोध उत्पन्न करे यानी कि विकास न होने दो, उन सभी चीज़ों से रोके, तो वो होता है वृद्धिरोधी हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोन को हम कंप्लीट डीप में समझते हैं। अब पहला हार्मोन हमारा है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। तो ये क्या होता है, तो ऐसा हार्मोन जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करे वो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है। 5 हार्मोन ऐसे हैं जो कि पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता देते हैं। पहला हमारा जिबरेलिन हार्मोन है। देखिए, जिबरेलिन हार्मोन जो है ये बीज अंकुरण में मदद करता है। यानी जब हम बीज को बुआई करते हैं खेत में तो जिबरेलिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, मदद करता है बीज अंकुरण में। उसके बाद वृद्धि को नियंत्रण भी करता है यही जिबरेलिन हार्मोन, कि पौधा जो है कितना लंबा होगा, इतना बड़ा होगा कि इससे भी बड़ा होगा कि इससे भी बड़ा होगा। मान लो अगर यहीं तक इसे रहना है तो ये कौन नियंत्रण करता है, ये यही जिबरेलिन हार्मोन करता है। ये क्या करता है, वृद्धि का नियंत्रण करता है। नहीं तो मान लीजिए कोई पौधा हो गया, जैसे मान लीजिए अगर गुलाब का पौधा है तो वो आम के बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आम का पौधा है तो गुलाब के ही बराबर रह जाएगा। ये कौन नियंत्रण करता है, इसी चीज़ का देखभाल कौन करता है, ये जिबरेलिन हार्मोन करता है। ये जो है बीज अंकुरण से लेकर वृद्धि नियंत्रण तक का कार्य करता है, इसलिए इसे हम मुख्य हार्मोन के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा ऑक्सिन हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये जो पौधे होते हैं उन्हें प्रकाश की ओर यानी ऊपर की ओर ले जाता है। जब प्रकाश की ओर किसी पौधे को ले जाते हैं तो उसे हम जो है एक टेक्निकल नाम देते हैं जिसे प्रकाशानुवर्तन के नाम से जानते हैं। और यही जो है ऑक्सिन हार्मोन भी डिपेंड यही करता है कि पौधों की जड़ गहराई में यानी ज़मीन के अंदर कितने नीचे तक जानी चाहिए, जिसे हम एक टेक्निकल नाम देते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो जड़ों का नीचे जाना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है और पौधों का प्रकाश की ओर जाना जो है प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ये दोनों का देखभाल कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन करता है। और तीसरा जो है हमारा साइटोकाइनिन है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि साइटो से कोशिका और काइनिन से विभाजन, यानी कि साइटोकाइनिन का मतलब है कि ये पौधों में जो है क्या कार्य करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। आप देखे होंगे कि जब पौधे कट जाते हैं तो वहाँ पर गांठें बन जाती हैं। गांठें बन जाती हैं इसका मतलब है कि कोशिका विभाजन कर रहा है। यानी कि अगर 400 कोशिकाएं मरी हुई हैं पौधे में तो 400 कोशिकाएं ही बननी चाहिए। ये कौन नियंत्रण करता है, ये यही साइटोकाइनिन देखता है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन करता है। हम आपको कोशिका विभाजन जूलॉजी में जो है कंप्लीट डीप में समझा दिए हैं। और जो चौथा हमारा है फ्लोरिजेंस हार्मोन, ये जो है फूल को खिलाने में मदद करता है। जैसे चमेली का फूल है जो होता है वो बहुत अच्छा से खिला होता है, क्योंकि उसमें फ्लोरिजेंस की मात्रा अधिक होती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि झुमड़ा कर खिलते हैं तो उनमें जो है क्या है कि फ्लोरिजेंस की मात्रा बहुत कम है। तो फ्लोरिजेंस जो है क्या करता है, ये फूल को खिलाने में मदद करता है। कितना अच्छा फूल खिलेगा ये डिपेंड करता है कि उसमें फ्लोरिजेंस की मात्रा कितनी है। उसके बाद अगला हमारा है पांचवा है ट्राउमेटिन हार्मोन। ये जो है पेड़ पौधे में घाव भरने के काम आता है। जैसे कट गया कोई पौधा तो उसमें घाव जो हुआ है उसको भरने का काम कौन करता है, यही ट्राउमेटिन। तो ये हो गए वृद्धि प्रवर्धक 5 हार्मोन जो कि आप
अपना जो पहला है जिबरेलिन हार्मोन है, ये बीज को अंकुरण करने में और जो है वृद्धि नियंत्रण करने में ये मदद करता है, इसलिए इसे हम मुख्य हार्मोन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है ऑक्सिन हार्मोन, जो कि प्रकाश की ओर पौधों को ले जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम प्रकाशानुवर्तन टेक्निकल नाम देते हैं। यही जो है नियंत्रण करता है कि जड़ कितनी गहराई तक जाएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण। इसीलिए जो है गुरुत्वाकर्षण से याद लिख लीजिए गुरुत्वानुवर्तन। और यही ऑक्सिन हार्मोन के ही द्वारा एक मीटर आता है जो कि पौधों की लंबाई को नापता है। वो जो उस मशीन का क्या नाम है, तो उस मशीन का नाम है ऑक्सीनोमीटर। वो ऑक्सीनोमीटर जब पौधों में लगाया जाता है तो वो मीटर जो है पौधे की ऑक्सिन हार्मोन्स को माप लेता है। इसी ऑक्सिन हार्मोन को माप लेता है तो वो समझ जाता है कि ये पौधा कितनी लंबाई तक जाएगा। तो ऑक्सीनोमीटर पौधों की लंबाई मापता है, जो कि इसी ऑक्सिन हार्मोन की मदद से ही माप लेता है। और जो है हमारा तीसरा जो है साइटोकाइनिन है, ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। फ्लोरिजेंस जो है फूल को खिलाने में मदद करता है। और ट्राउमेटिन जो है घाव को भरने में मदद करता है। अब दूसरा हमारा है वृद्धिरोधी हार्मोन, उसे अब हम कंप्लीट डीप में समझते हैं। अब दूसरा हार्मोन है वृद्धिरोधी हार्मोन। तो ऐसा हार्मोन जो कि पौधों की वृद्धि और विकास में अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम वृद्धिरोधी हार्मोन कहते हैं। ये दो हार्मोन होते हैं। पहला जो है हमारा एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड को हम जो है एबीए के नाम से जानते हैं। अधिकतर जो है एग्जाम में एबीए करके आता है कि एबीए हार्मोन का कार्य बताइए। ये जो है बीज अंकुरण और वृद्धि और कोशिका विभाजन को रोकता है। पौधों में जो बीज अंकुरण होता है उसको कौन हार्मोन रोकता है, एबिसिसिक एसिड हार्मोन रोकता है, जिसे हम एबीए के नाम से जानते हैं। और पौधों की वृद्धि और विकास को कौन सा हार्मोन रोकता है, जो एबीए है, यानी एबिसिसिक एसिड हार्मोन रोकता है। और पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कौन, यही रोकता है एबिसिसिक एसिड। उसके बाद दूसरा हमारा हार्मोन है कि एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन जो है वो पौधों की लंबाई को रोकता है। देखिए कैसे, जैसे आम का पौधा जब छोटा होता है तो उसमें जब फल लग जाता है, तो फल लग जाता है, जब हम फल को तोड़ते हैं तो उसमें जो है एथिलीन निकलता है। आप देखे होंगे कि जिसे हम चोप कहते हैं वो निकलता है, वो वास्तव में जो है एथिलीन होता है। उसके निकलने से जो है पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो माली होता है, जब पौधों में छोटा पौधा होता है उसमें फल लग जाता है तो फलों की तुड़ाई कर देता है। इसीलिए कर देता है, यदि पौधों में एथिलीन रहेगा, जब फल लगेगा तो फल में एथिलीन होगा, और एथिलीन जो है क्या करता है, पौधों की विकास को रोक देता है। तो एथिलीन क्या करता है, पौधों की विकास को रोक देता है। और यदि हम उसी फल को पेड़ में छोड़ दें, पौधे में छोड़ दें, ना तोड़े, तब वही जो चोप होता है, यानी जो एथिलीन होता है, उसी के द्वारा जो है फल पक जाता है। तो फल जो है नेचुरल तरीके से कैसे पकता है, इसी एथिलीन हार्मोन के कारण। आप देखे होंगे कि जब हम आम को या किसी भी फल को जो है पौधों में यदि उसे छोड़ दें, ना तोड़ाई करें, तो वो नेचुरल रूप से पेड़ में ही पक जाता है। पौधों में क्यों पक जाता है, क्योंकि एथिलीन हार्मोन होता है। और यदि हम उसे कच्चे अवस्था में तोड़ दें, तब उसे हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं। और कृत्रिम रूप से जो है हमें कार्बाइड के द्वारा पकाया जाता है, यानी एसिटिलीन होता है जी को पकाया जाता है। अभी हम उसे बता रहे हैं। एथिलीन हार्मोन जो है ये फलों को नेचुरल तरीके से पकाता है, यानी पौधों में जो पकाता है वो कैसे पकाता है, एथिलीन हार्मोन के द्वारा, जिसका फार्मूला होता है C2H4। अब जो हम कच्चे फलों को तोड़ लेते हैं और कार्बाइड से पकाते हैं, वो जो है हम मार्केट से ले आते हैं, जो है कैल्शियम कार्बाइड को ले आते हैं। जब कैल्शियम कार्बाइड को लाते हैं तो उस पर हम पानी का छिड़काव कर देते हैं। जब पानी का छिड़काव कर देते हैं तो वहाँ पर एसिटिलीन गैस निकलती है। वो एसिटिलीन गैस जो होती है वो C2H2 होता है, और साथ में जो है वो कौन बच जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि चूना बच जाता है। तो जो है C2H2 के द्वारा, यानी एसिटिलीन के द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गैस अवस्था में रहता है, तो वो एथिलीन हार्मोन जो है ये कैसा रहता है, ये गैस अवस्था में रहता है। आई होप कि आपको पादप हार्मोन चैप्टर समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।